जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, बहुत बड़ी खुशखबरी। जिस काम को अमेरिका ने 2016 में शुरू किया था और 2025 ख़त्म होने को आया, फिर भी वो काम नहीं कर पाया। वही काम भारत के हमारे महान योद्धाओं, महान साइंटिस्टों ने शुरू किया और 2025 आते आते उसका प्रोटोटाइप बन गया और बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। बहुत बड़ी, बेमिसाल, अचंभित, हैरान करने वाली खुशखबरी कि ये जो आप सुनते हैं ना, स्टेल्थ तकनीक, स्टेल्थ 5th जनरेशन, अमेरिका के F-35 को नहीं पकड़ सकता, चाइना के 5th जनरेशन को, रूस के Su-57 को नहीं पकड़ सकते, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन है। उसको हमारे महान भारतीय योद्धाओं, भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर दिखाया। भारतवासियों, है ना खुशखबरी। 120 किलोमीटर की दूरी से, 120 किलोमीटर दूर अगर कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा तो उसको हमारा रडार सिस्टम पकड़ पाएगा और उसको तहस नहस कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। किसको? स्टेल्थ तकनीक को, स्टेल्थ, जिसको कि कह रहे हैं कि कोई नहीं पकड़ सकता। ये तिरंगों वरंगों का सिस्टम ख़त्म हो गया, कर दिया भारत ने। अब तो जैसे आप बोलते हैं ना, ऊर्जा में महारत हासिल करिए, ऊर्जा से वो लाइटिंग के जरिए ही उसको पकड़ लेगा हमारा रडार। और इसमें हमें कामयाबी मिली है। 100 किलोमीटर दूर से हमने स्टेल्थ फाइटर जेट को टैग कर लिया है। और ये जो कारनामा कर दिखाया है भारतवासियों, ये हमारे बहुत ही शानदार इसरो और DRDO, इसरो और DRDO के साथ ही एक इनकी हमदम कंपनी है SAMIR, सिक्योरिटी फॉर अप्लाई माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फॉर रिसर्च, SAMIR, सिक्योरिटी फॉर अलायंस माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फॉर रिसर्च। उसने ये कारनामा कर दिखाया है। तकनीक को कैसे हम देख सकते हैं और उसे नेस्त नाबूद कर सकते हैं, जो कि अमेरिका 2016 में लगा था, आज तक नहीं कर पाया। सारी दुनिया हैरान परेशान इस खबर से हो गई है। सारी दुनिया, अमेरिका, रूस, चीन, रूस तक हैरान हो गया। और हमारे मोदी जी ने, भारतीय सरकार ने 8,000 करोड़ का बजट दिया था 2021 में इसके लिए, और 2025 जाते जाते बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो गया और वो ट्रैक भी कर लिया। ये वाकई एक हमारे देश के लिए बहुत शानदार, बहुत सुंदर, एक अदृश्य जो दिखने वाली दीवार है। स्टेल्थ फाइटर मतलब दिखता नहीं है ना, अदृश्य सुरक्षा दीवार बना दी है। अदृश्य चीज को भी हम देख सकते हैं और इसके लिए इतनी मजबूत दीवार बना दी हमारे वैज्ञानिकों ने। इसीलिए मैं भारतवासियों कहता हूँ, बहुत बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन बीच में इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि अब अमेरिका ने कहा है, बंद कमरे में अमेरिका ने, कि भारत अब पारंपरिक शक्ति नहीं रहा,
भारत एक पारंपरिक शक्ति नहीं रहा, बल्कि वो टेक्नोलॉजी की दुनिया पे, टेक्नोलॉजी और रिसर्च की दुनिया में दुनिया को हैरान और स्तंभ करने वाले कारनामे करता जा रहा है, दुनिया को अचंभित करने वाले कारनामे करता जा रहा है। ये अमेरिका ने कहा है, बताओ, है ना खुशी खुशियाँ। और भारतवासियों, फिर से मैं बिहार वासियों का एक बार बीच में धन्यवाद दे दूं, बहुत अच्छी वोटिंग की है उन्होंने, बहुत अच्छी। मेरे सारे बिहार वासियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो घर से निकले हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि गर्मी भी नहीं थी, मौसम बहुत बढ़िया था। SIR के बदले उसमें बल मिला था इसको, गद्दार देशद्रोही और इधर उधर होने वाले वोटर ख़त्म हो गए थे। तो इसमें SIR का तो बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन मौसम का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। मौसम जो, और दूसरी बात है कि छठ के पर्व पर सारे बिहारी घर पहुंचे हुए थे छठ पर्व के लिए, तो वो वोट के लिए रुक गए। इसके लिए इलेक्शन का नतीजा आपको बहुत शानदार नज़र आया। चलिए अब दूसरी बात पे आते हैं। भारतवासियों, इसी के साथ ही रूस की जो सुखोई 57 बनाती है, उस रूस की इकाई, उस कंपनी ने भारत में आई है, भारत में आके निरीक्षण किया है किसका, HAL का हमारा, जहाँ सुखोई 30 बनते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका निरीक्षण किया है बहुत ही ध्यान से, मगन से, निपुण होकर, कुशलतापूर्व। और उन्होंने कहा है, रूस की टीम हुई है, उन्होंने कहा है हम भारत को 90 सुखोई देने जा रहे हैं, Su-57 5th जनरेशन, 90 जहाज भारत खरीद रहा है। और भारत के पास, HAL के पास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इकाइयों का हमने सर्वे किया जहां वो बनते हैं, तो ये सुखोई 57 को बनाने के लिए 50% पहले से ही इसके पास सिस्टम मौजूद है, भारत के पास 50%। तो इसके लिए सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी भारत को। हम बिल्कुल भारत के साथ हैं, और बिल्कुल 90 Su-57 भारत को हम देने को तैयार हैं, और भारत लेने को तैयार है। देखिए इसके ऊपर मोहर कब लगी हुई है। रूस जो की इकाई है, रूस की जो कंपनी है, वो भारत में आई हुई है, वो निरीक्षण कर चुकी है। तो ये भारतवासियों, मैंने बार बार कहा Su-57 लेना चाहिए, Su-57 लेना चाहिए। राफेल तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, या फिर जापानी जेट हमें लेना चाहिए। लेकिन सुखोई आज की तारीख में सस्ता, अच्छा हम भारत में बना सकते हैं, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और उसके साथ ही सोर्स कोड भी देने को तैयार है। सोर्स कोड का बहुत महत्व है भारतवासियों, उसके ऊपर हमारे अपने रडार लगा सकते हैं। एमका के लिए भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, एमका के लिए। तो चलिए भारतवासियों, एमका को भी आप बहुत जल्दी ज़मीन पे उतरते हुए देखेंगे। चलिए, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। फिर से एक बार बिहार निवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो बढ़ चढ़ के आपने वोट में भाग लिया है, वोट किया है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।